पिछले 2 वीडियो के सक्सेसफुल होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ आ चुके हैं। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कितनी सैलरी मिलती है, एक फ्रेशर इंडस्ट्री में न्यू ज्वाइन करने के साथ उसको कितनी सैलरी मिलती है, इज्जत अभी भी इस प्रोफेशन में है कि खत्म हो चुका है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब एक मिडिल क्लास के लिए वरदान है। आप समझिए कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप सिंपल ग्रेजुएशन किए हुए हैं, चाहे BA, BSc या BCom। अब ना आपके पास वो स्किल है और ना आपके पास इतना समय बचा है कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकें। इस समय ये जॉब आपके अपने लोकेलिटी में आपको मिल सकती है और एक अच्छा खासा पैसा दे सकती है। पहला क्वेश्चन इस प्रोफेशन में ये आता है कि फ्रेशर को इसमें कितनी सैलरी मिलती है। एक फ्रेशर जब ये प्रोफेशन ज्वाइन करता है तो मिनिमम 2.5 लाख से 3 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। आप तो ये जानते ही हैं कि TCS भी 3.5 लाख रुपए CTC देती है, वाइल एज आपको अपने घर में ये 2.5 से 3 लाख का पैकेज दे सकती है। बस यही नहीं है, जैसे आपको हर एक दिन आपके एरिया के डॉक्टर्स को विजिट करना है, उसके लिए एक परक्यूजिट अलग मिलता है, पर डे अलाउंस, और अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर जब भी आप निकलिएगा तो पर किलोमीटर वाइज पैसा भी अलग मिलता है। तो आपको अपनी सैलरी प्लस ये एक्सपेंसेस, ये दोनों मिलते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि एक MR कितना पैसा कमा सकता है। अगर एक एक्सपीरियंस्ड MR है और मान लीजिए उनकी CTC 6 लाख रुपए है, तो ऊपर से और 6 लाख रुपए ये और कमा सकते हैं। लाइए बताते हैं कैसे। सपोज कीजिए इनका सैलरी जो है 6 लाख रुपए है। अब इनका टारगेट सपोज करते हैं कि 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए मंथली मतलब हो गया 1 करोड़ 20 लाख ईयरली। किसी भी फार्मा कंपनी में जब आप रिक्रूटेड होते हैं तो आपको ये पता होता है कि यहाँ पे लिक्विडेटिव इंसेंटिव्स मिलते हैं जो आपको सैलरी से भी ज़्यादा मिल सकता है। जैसे जैसे आप टारगेट्स अचीव करते रहते हैं आपका इंसेंटिव बढ़ता रहता है। मैक्सिमम फार्मा कंपनीज में क्या होती है कि 1% मंथली और 1% क्वार्टरली इंसेंटिव्स होता है। इसके अलावा भी आपको प्रोडक्ट इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो अगर हम सही मायने में कैलकुलेट करें और आप हर एक महीने का बजट अचीव कर रहे हैं एज एन एक्सपीरियंस्ड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो आपको सैलरी जितना ही पैसा मिल जाता है। तो सपोज 10 लाख रुपए का 1% मतलब 10,000 रुपया हो गया मंथली। अगर आप क्वार्टरली अचीव करते हैं तो क्वार्टरली अचीव करने का 30,000 हो गया आपका, क्योंकि 30 लाख रुपए आपने हुआ, 30 लाख रुपए आपने अचीव किया तो 30 लाख का 1% हो गया 30,000 रुपये। ये तभी आपको मिलता है जब सब्सिक्वेंट मंथ का भी टारगेट आप 90% तक कर चुके हो। तो इसका मतलब अगर आप लगातार टारगेट कर रहे हैं तो 10,000 इधर का और 10,000 इधर का 20,000 रुपये आपको अलग से मिल जाता है। अब जैसे एक हेडक्वार्टर होता है जिसके बीच में कुछ सिलेक्टेड डॉक्टर्स होते हैं, इसके बाद एक हेडक्वार्टर्स होता है जहाँ पे आपको विजिट पे जाना पड़ता है मंथ में 4 बार 5 बार 6 बार। कुछ लोगों को तो आउट स्टेशन भी होता है जो जनरली 50 किलोमीटर एंड अबव में होता है। जैसे ही आप ये सब एरिया विजिट करते हैं तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट और मिलता है और पर किलोमीटर वाइज भी पैसा मिलता है। तो ये एक्सपेंसेस एवरेज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को 10 से 12,000 मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपना टारगेट पूरा कर रहा है तो मान लीजिए 6 लाख की CTC में अगर उसको 40,000 इन हैंड आ रहा है, इसके बाद 10,000 इंसेंटिव प्लस 10,000 क्वार्टरली वाला तो 20,000 हो गया, 12 से 14,000 का आपका हो गया एक्सपेंसेस। अब आता है प्रोडक्ट इंसेंटिव। प्रोडक्ट इंसेंटिव मिलता है आपको 6 महीने से 12 महीने के अंतराल पे। आप 6 महीने का अगर उस प्रोडक्ट का अचीवमेंट आप कर चुके हैं तो उसका भी सैलरी का 1 से 1.5% आपको मिलता है। तो अगर वो प्रोडक्ट आपने एस्टेब्लिश करवाया है तो दिस मीन्स दैट उसका इंसेंटिव भी आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम जोड़ें तो आपको जितनी सैलरी मिलती है उतना ही इंसेंटिव भी मिल सकता है कि आपकी जितनी सैलरी है आप उसका दुगुना कमा सकते हैं। बस यही रीज़न है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जब भी कोई बंदा ज्वाइन करता है तो वो उसके अंतराल के बाद वो किसी दूसरे प्रोफेशन में नहीं जा पाता, क्योंकि जब भी आप दूसरे प्रोफेशन में स्विच करने की बात सोचेंगे तो उसी समय आपका CTC देखा जाएगा, ना कि ये देखा जाएगा कि आप इंसेंटिव्स कितने कमाते हैं। तो इंसेंटिव्स इतना ह्यूज होता है कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन को आप चूज क्यों करें कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि आपके पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती है अपने आप को समर्थन देने के लिए। आपको घर संभालना है, साथ ही साथ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, चाहे भाई की पढ़ाई हो या बहन की शादी। तो उस समय सबसे पहला अपॉर्चुनिटी जो आपको अपने एरिया में दे सकता है वो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब। अब
आपको इसको पाना कैसे है, इसके नोटिफिकेशंस निकलते हैं, या फिर कोई भी आप बड़े डॉक्टर से पास चले जाइए, वहाँ पे बहुत सारे लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कॉल करने आते हैं। आप उनसे बात करके उनके रेफरेंस से पता कर सकते हैं कि किस डिवीज़न में कितनी वैकेंसीज हैं। तो उसी तरह से ये एक रेफरेंस गेम ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसका कोई नोटिफिकेशंस नहीं आता है। आजकल इंटरनेट में फार्मा कंपनीज कर रही हैं कि अपने वैकेंसीज डिक्लेयर कर रही हैं, तो एक आप जान सकते हैं कि कौन सी फार्मा वैकेंसी अभी अवेलेबल है और आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। पहले फार्मा कंपनीज जो थी सिर्फ साइंस बैकग्राउंड खोजती थी, बट आज के डेट में कंपटीशन को देखते हुए बहुत सारे कंपनीज जो है वो बी फार्म, डी फार्म, साइंस ग्रेजुएट, इवन इफ कॉमर्स ग्रेजुएट, इवन आर्ट्स ग्रेजुएट को भी रिक्रूट कर रहे हैं। ट्रेनिंग एंड प्रॉपर प्लेसमेंट के साथ हर एक आदमी जो है एक समय के बाद प्रॉपर मेमार बन ही जाता है। इस प्रोफेशन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आपका जो जीएम है, रीजनल मैनेजर है या फिर एरिया मैनेजर है, हर कोई एक दिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रह चुका है, क्योंकि इस प्रोफेशन में अपर मैनेजमेंट का रिक्रूटमेंट किसी आईआईटी, आईआईएम या फिर किसी और संस्था से नहीं होता है। आप प्रमोट होके धीरे धीरे ही ऊपर बढ़ते हैं। तो हर एक आदमी जो भी आज आपके टॉप मैनेजमेंट में बैठा होगा, उसको ग्राउंड लेवल की जानकारी बहुत अच्छे से होगी। इसका फायदा आपको मिलेगा। अगर आप किसी भी सिचुएशन में अब फंस रहे हैं तो आपका सीनियर उस पोजीशन से आपको निकालने में बहुत मदद करेगा। तो क्यों ना, वो भी उस जगह से ही ऊपर उठा हुआ है। तो हर एक तरह का नॉलेज आपको अपने सीनियर से मिल जाएगा। यही एक प्रोफेशन है जिसमें कोई भी अपर मैनेजमेंट का रिक्रूटमेंट डायरेक्टली किसी भी अपर इंस्टीट्यूट से नहीं होता है। फील्ड ग्राउंड स्टाफ ही जो आज है वो कल का जीएम बनेगा। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके ज्यूरिडिक्शन के ऊपर कि आप किस तरह से इस सिचुएशंस को हैंडल करेंगे। तो आज हमने बात किया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन में आप किस तरह से घुस सकते हैं, सैलरी कितनी मिल सकती है, एक्सपीरियंस एमआर को कितनी सैलरी मिलती है और इज्जत है कि नहीं। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे कि चैलेंजेस क्या क्या है इस प्रोफेशन में, जो कि मेजर पॉइंट्स है, क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं इस प्रोफेशन में और किस टाइम आपको एक फार्मा कंपनी को छोड़ देना चाहिए। और अगर आप एक न्यू कंपनी स्विच कर रहे हैं तो क्या क्या आइडियोलॉजीज आपको देखनी है न्यू कंपनी में स्विच करने से पहले, ये हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।